तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ईडीएम का सेट है हमारे सामने और इंशाल्लाह मैं वज़ाहत से तफसील से बताऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप दुआ ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। अल्लाह ताला में और भी आपकी खिदमत में ऐसी वीडियोस लाने की तौफीक देते रहें। तो एट वंस पहला ईडीएम है। एट वंस का मतलब होता है फौरन, एक दफा। तो यहाँ पे जुमला है द वुल्फ। वुल्फ कहते हैं भेड़ियों को, काट पकड़ा। द लैम्ब, लैम्ब कहते हैं भेड़ के बच्चे को। एंड एट वंस, और फौरन कर दिया। टोर, टोर का मतलब होता है तकसीम कर दिया। इनटू टू पीसेज, इनटू उसे, टू पीसेज, इनटू पीसेज टुकड़ों में बांट दिया, यानी पीसेज, PIECES, पीसेज टुकड़े टुकड़े कर दिया। भेड़िए ने मेमने को पकड़ा और फौरन इसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आप इसका ये जुमला ये भी ठीक है कि फौरन। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही गो टू स्कूल एट वंस, कि वो फौरन स्कूल चला गया। या ही गो टू शॉप एट वंस, ही गो टू कॉलेज एट वंस। एन ऑयली टंग, तो यहाँ पे लफ्जी मतलब बनता है एन ऑयली, यानी आयल वाली जबान, फिसलने वाली जबान। यहाँ पे इसका लफ्जी मतलब है। और इसका दूसरा मतलब बनता है मुहावरतन चापलूसी करने वाली जबान, मतलब कि खुफिया प्लान बनाने वाली, या इस तरह का जो पीछे गिबत करते हैं इस तरह प्लान करने वाली जबान। बी अवेयर ऑफ द फ्रेंड हु हैव ऑयली टंग, यानी ऐसे दोस्तों से बच के रहें। बी अवेयर, महफूज रहें। ऑफ द फ्रेंड, उन दोस्तों से। हु हैव ऑयली टंग, जो के रखते हैं। हु हैव, हु जो के, हैव रखते हैं। ऑयली टंग चापलूसी जबान, यानी जो पीछे बंदे के मुंह पे और पीछे और होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। ए रूलिंग स्टोन, ए रूलिंग स्टोन, रूलिंग, रूलिंग कहते हैं कि जिस तरह रूलर होता है सड़कों पे घूमता है, इस तरह स्टोन पत्थर कहते हैं, यानी घूमने वाला पत्थर लफ्जी मतलब है। तो जो बार, ऐसा शख्स जो बार बार अपनी हालत बदलता है। ए रूलिंग स्टोन, बार बार बदलने वाला बंदा। गैदर्स नो मोस, तो मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि ऐसा शख्स जो बार बार अपनी हालत बदलता है, ये इसका लफ्जी मतलब है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ए रूलिंग स्टोन गैदर नो मोस, यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी ऐसा बंदा जो ना आपके मुंह पे आपका हो ना आपके पीछे आपका हो। तो ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, तो आपको आसान सा बता देता हूं कि आई डिसलाइक रूलिंग स्टोन पीपल, यानी बार बार बदलने वाली हालत के बंदे को मैं पसंद नहीं करता। बेस्ट ऑफ बर्डन या बीस्ट ऑफ बर्डन, ये सॉरी मैंने उर्दू में पढ़ा है, यहाँ पे है बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ वाला जानवर। बीस्ट ऑफ बर्डन। डंकी, गधा, इज है ए बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ उठाने वाला जानवर। डंकी इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट है वादे से फिर जाना, ये है कि बैक आउट, बैक वापस, आउट बाहर, यानी वापस मुड़ना। बैक आउट, वादे से फिर जाना, दगा देना। तो यहां पे लिखा है जॉन हैड प्रोमिस्ड, जॉन ने वादा कर रखा था। टू हेल्प, मदद का। बट ही बैक्ड आउट, लेकिन वो वादे से मुकर गया। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त में। जॉन ने मेरी मदद करने का वादा किया था मगर आखिरी लम्हे वो अपने वादे से फिर गया। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आई डिसलाइक दूज पीपल हु बैक आउट, या आई डिसलाइक बैक आउट पीपल, यानी मैं उन लोगों को नापसंद करता हूं जो वादे से मुकर जाते हैं। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। तो यहां पे है कि कम टू द पॉइंट, कम आओ, टू द पॉइंट जो एन बात है उस पे आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की बातें न करो, मतलब की बात करो। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, सकूत तोड़ना। लफ्जी मतलब है कि ब्रेक तोड़ना, दाइस बर्फ तोड़ना। तो यहां पे है कि सकूत खामोशी तोड़ना। ऑल, यहां पे सब है। वर थे सिटिंग, बैठे। साइलेंट, खामोश, सब खामोशी से बैठे थे।
आई ब्रोक द आइस, मैंने खामोशी को तोड़ा। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग का मतलब होता है जलना, क्वेश्चन सवाल यानी जलने वाला सवाल। तो यहाँ पे ये लफ्जी मतलब होगा, इसका असल मतलब है अहम तरीन मसला। कश्मीर इज ए बर्निंग क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान। कश्मीर इज है ए बर्निंग क्वेश्चन, एक ऐसा अहम तरीन मसला, क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। कश्मीर पाकिस्तान के लिए अहम तरीन मसला है। बाई एंड बाय, मतलब बाई एंड बाय का मतलब होता है बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका जो जुमला है, द ह्यूमन बीइंग्स मल्टीप्लाइड बाई एंड बाई, यानी द ह्यूमन बीइंग्स बनिए नो इंसान की तादाद, बनिए नो इंसान की तादाद मतलब कि इंसान की नस्ल मल्टीप्लाइड बढ़ रही है, बाई एंड बाई, आहिस्ता आहिस्ता। या आप लिख सकते हैं कि ही गो टू क्लास बाई एंड बाई, के वो क्लास में गया बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता। या ही पास द एग्जाम बाई एंड बाई, उसने इम्तिहान पास किया मगर आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि के बायस, यानी किसी चीज की वजह से। ही कुड नॉट रीच इन टाइम बिकॉज ऑफ डस्ट स्टॉर्म, तो इसका मतलब होता है कि वो आंधी की तूफान के बायस वक्त पर ना पहुंच सका। ही कुड नॉट, वो नहीं पहुंचा, वो नहीं कर सका। रीच, पहुंचा। इन टाइम, वक्त पे। बिकॉज, क्योंकि ऑफ डस्ट स्टॉर्म, कि वो आंधी के जो तूफान है उस वजह से वो वक्त पे नहीं पहुंच पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।